वो जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है आपके लिए इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन के ऊपर बताएंगे आपको। हमारे टॉपिक में हमारे चैनल में वो जॉब्स करियर में मैं आपको स्टडी अब्रॉड यानी फॉरेन कंट्री में जाकर कैसे आप स्टडी करोगे, पढ़ाई करोगे फ्री और पेड में, कैसे माइग्रेट करोगे, इमिग्रेशन करोगे, अलग अलग कंट्री में जाकर कैसे सेटल होगे उसके ऊपर बताऊंगा। और आप कैसे फॉरेन कंट्री में जाकर आपको नौकरी मिलेगा उसके ऊपर काफ़ी सारे टॉपिक में वीडियोस आपके लिए ला रहा हूं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू माइग्रेट टू सर्बिया और हाउ टू इमिग्रेट टू सर्बिया। सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है। सर्बिया फॉर्मर यूगोस्लाविया, ये फॉर्मर यूगोस्लाविया है। पहले आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा एक कंट्री था यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया का वॉर में यूगोस्लाविया काफ़ी सारे कंट्री में डिवाइड हो गया, उसमें से सर्बिया आया। सर्बिया एंड आपका जो कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बेनिया, बहुत सारे कंट्री का मतलब नया कंट्री बना। यूगोस्लाविया टूट गया, उसमें से जो मेन कंट्री रह गया, मेन देश रह गया वो हो गया सर्बिया। सर्बिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है, बहुत सारे कंट्री सर्बिया का नेबरिंग कंट्रीज है, उनमें से जो है बुल्गारिया, रोमानिया, कोसोवो, मोंटेग्रो, मैसेडोनिया, अल्बेनिया, ऐसा बहुत सारे कंट्री जो है चारों बाजू में, सर्बिया का चारों बाजू में लोकेटेड है। एक लैंडलॉर्ड कंट्री है सर्बिया। सर्बिया का राजधानी का नाम है बेलग्रेड। लोगों को सर्बियन कहा जाता है, लैंग्वेज भी सर्बियन लैंग्वेज है। क्रिश्चियनिटी कंट्री है और इस देश का पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 64 लाख का पॉपुलेशन है। सर्बिया यूरोपियन कंट्री है, लेकिन फिलहाल सर्बिया को यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप मिला नहीं है। 2014 में सर्बिया ने अप्लाई किया है, यूरोपियन मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, और 2024 या 2025 तक हो सकता है सर्बिया को यूरोपियन यूनियन का, ईयू का मेंबरशिप मिल सकता है। तो फिलहाल सर्बिया एक मेंबर है, एक कैंडिडेट है, ईयू मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन में एक कैंडिडेट है। 2024 या 25 में उसको मिल सकता है, ईयू मेंबरशिप मिल सकता है सर्बिया को। ठीक है, सर्बिया एंड इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन है एंड सर्बियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट का अच्छा रिलेशन है पॉलिटिकली। एंड सर्बिया को बता दिया, सर्बिया का राजधानी है बेलग्रेड। एंड सर्बिया को अगर ट्रैवल करना चाहोगे भारत से बहुत सारे फ्लाइट वाया यूएई एंड वाया तुर्की वाया कतार होकर सर्बिया फ्लाई होता है, और बहुत सारे फ्लाइट यूरोपियन यूनियन से होकर सर्बिया भी फ्लाई होता है। सर्बिया को जाने के लिए सर्बिया में आप कैसे माइग्रेट करोगे उसके ऊपर बताऊंगा। सर्बिया एक जगह है, एक कंट्री है जहां पर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है फॉर फॉरेनर्स, लेकिन कुछ 2-3 साल से सर्बिया में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसीलिए सर्बिया के पास मैन पावर की कमी है। तो सर्बिया ने ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका से ज़्यादा वर्कर्स रिक्रूट कर रहा है उनका कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। कंस्ट्रक्शन में इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर में उनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। तो बांग्लादेश से भी लोग जाते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड फिलीपींस से। पाकिस्तान से फिलहाल कम जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से जाते हैं काम करने के लिए, इंडिया, नेपाल एंड फिलीपींस एंड श्रीलंका। तो आने वाले दिनों में हो सकता है सर्बिया का इकोनॉमी काफ़ी आगे बढ़ेगा, लेकिन फ़िलहाल सर्बिया का इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है। तो सर्बिया एक ऐसा देश है जहां पर जॉब सीकर्स के लिए फ़िलहाल अच्छा नहीं है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है। अगर आप बिजनेस माइग्रेंट हो, बिजनेस करके सेटल होना चाहते हो तो सर्बिया आपके लिए अच्छा कंट्री है। सर्बिया को आने वाले दिनों में 2024-25 में हो सकता है मेंबरशिप ऑफ यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप मिल सकता है, फिर आगे सर्बिया के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अभी तक सर्बिया को ईयू मेंबरशिप तो मिला नहीं है, लेकिन सर्बिया का जो पासपोर्ट का रैंकिंग है वर्ल्ड में 38th पासपोर्ट रैंकिंग है, पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। ये सर्बिया का पासपोर्ट है 38th पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, यानी सर्बिया जो है, सर्बिया का सिटीजन 136 कंट्री, 136 देशों को विदाउट वीज़ा में ट्रैवल कर सकते हैं। ईयू में, यूरोपियन यूनियन में जो 27 कंट्री है, वेस्टर्न यूरोप में जितने सारे 27 कंट्रीज है, उन कंट्रीज़ को सर्बियन सिटीजन विदाउट वीज़ा में ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पर 3 महीना रह सकते हैं।
और बहुत सारे कंट्रीज़ इन द साउथ अमेरिकन कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज इन द अफ्रीका, बहुत सारे कंट्रीज एशिया में सर्बियन सिटीजन ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा में। तो सर्बिया का जो सिटीजनशिप अगर आप लोगे तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि 136 कंट्री को आप ट्रैवल कर सकते हो विदाउट वीज़ा। और आने वाले दिनों में अगर 2024-25 में सर्बिया को मिलेगा EU का मेंबरशिप, यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप, फिर इसका पासपोर्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पासपोर्ट का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं आप बिजनेस माइग्रेंट कैसा बनोगे, कैसा होगा। तो सर्बिया में माइग्रेट करने के लिए आपको बिजनेस यानी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वहाँ पर। सर्बिया में कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा। कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको हर साल कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद आप आपका फैमिली को भी आप स्पॉन्सर करके सर्बिया में जाकर रह सकते हो। आपको जैसे ही टेम्पररी रेजिडेंसी परमिट यानी TRP रेजिडेंसी वीज़ा मिलता है इन सर्बिया में बिजनेस के हिसाब से, तो आप वहाँ पर रह सकते हो, अनलिमिटेड टाइम रह सकते हो। हर एक साल का वीज़ा मिलता है और हर साल आपको रिन्यू करना है। ठीक है, और टैक्स भरना है। जैसे ही आपको वीज़ा मिल जाती है रेजिडेंसी वीज़ा, तो आप सर्बिया में ज़मीन, एग्रीकल्चर ज़मीन को छोड़कर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, दुकान, शॉप्स, ऑफिसेस वगैरह खरीद सकते हो। ठीक है, 100% खरीद सकते हो। ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जैसा ही है, मतलब लीज नहीं रहेगा, आप वहाँ पर खरीद सकते हो। आपका खुद का घर, खुद का विला, खुद का फ्लैट्स, खुद का ऑफिसेस वगैरह खरीद सकते हो। सर्बिया का जो रियल इस्टेट आगे बढ़ रहा है, और रियल इस्टेट बहुत आगे बढ़ रहा है, और यहाँ का लग्जरियस होम्स काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लेक्स है, और सर्बिया वन ऑफ ए ब्यूटीफुल कंट्री इन यूरोप। स्विट्ज़रलैंड जैसा यहाँ पर बहुत सारे लेक्स है, स्ट्रीम्स है, रिवर्स है, और ब्यूटीफुल कंट्री है। और यहाँ पर आप खुद का जो फ्लैट्स, खुद का जो प्रॉपर्टीज़ लेकर यहाँ पर लॉन्ग टर्म रह सकते हो। वंस आप यहाँ पर फ्लैट्स या ऑफिसेस वगैरह प्रॉपर्टी खरीद लोगे तो आपको परमानेंट बन जाएगी आगे रहने के लिए और आगे सिटीजनशिप आपको पाने के लिए। आप अगर एक साल का वीज़ा मिलता है, एक साल वीज़ा मिलने के बाद हर साल आपको रिन्यू करना है। 5 साल तक रहना है। 5 इयर्स तक रहने के बाद, 5 साल के बाद रहने के बाद आपको थोड़ा सर्बियन लैंग्वेज का नॉलेज आना चाहिए, सर्बिया का कल्चर, सर्बिया का हिस्ट्री के बारे में थोड़ा नॉलेज आना चाहिए। 5 साल के बाद आप PR के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद 1 साल के बाद आप सर्बियन सिटीजनशिप यानी 6 साल या 7 साल में सर्बियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एक फायदा है। ठीक है, तो कंपनी क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ट्रैवल एजेंसी यहाँ पर खोल सकते हो, ट्रैवल एंड टूर्स। सर्बिया का जो ब्यूटीफुल कंट्री है और सर्बिया में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं वर्ल्ड वाइड। इंडियन सिटीजन को सर्बिया ने, इंडियन सिटीजन को इंडिया एंड आपका जो तुनिसिया, बहुत सारे कंट्री को सर्बिया ने दिया था फ्री वीज़ा एक्सेस, यानी ऑन अराइवल वीज़ा एक्सेस दिया था 2 साल से। लेकिन इंडियन सिटीजन, बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर एज ए टूरिस्ट गए, फिर वहाँ से सर्बिया से अलग अलग कंट्री की यूरोपियन यूनियन को भाग गए, बाई रोड के जरिए भाग गए। और इसके ऊपर सर्बिया के ऊपर प्रेशर आया EU कंट्री से, ताकि आपके वजह से हमारे कंट्री में इलीगल इमिग्रेंट्स घुस रहे हैं। इसलिए सर्बिया ने 1 जनवरी 2023 को इंडियंस को बंद कर दिया वीज़ा ऑन अराइवल। अभी आपको अगर इंडियन हो, इंडियन सिटीजन जो हो, आपको सर्बिया जाने के लिए सर्बियन एम्बेसी न्यू दिल्ली में आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। वीज़ा लेने के बाद आपको ट्रैवल करना पड़ेगा सर्बिया। ट्रैवल करने के बाद आपको वहाँ का जो लॉ फर्म है, लॉयर है, लॉ फर्म को कांटेक्ट करना पड़ेगा। लॉयर आपको हेल्प करेगा कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट का फीस जो है काफ़ी कम है, अप्रोक्सीमेटली $200 से $300 में कंपनी तो बन जाती है। लेकिन आप अकेले नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अगर अकेले करने को जाओगे, सर्बिया का जो ब्यूरोक्रेसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, आप अकेले कर नहीं पाओगे अगर आपको सर्बियन लैंग्वेज नहीं आता है, अगर आपके पास कोई लॉयर नहीं है। तो आपका जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल सर्बियन लैंग्वेज में बनेगा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन होगा। आपका पासपोर्ट सर्बियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होगा, फिर उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन होगा। तो बहुत सारे लंबा प्रोसीजर रहता है कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन कम से कम
1 महीना लगता है, 20 दिन से 1 महीना लग जाता है टोटल कंप्लीट करने के लिए वर्क। तो आपको कोई लॉ फर्म को कांटेक्ट करना पड़ेगा। लॉ फर्म आपको मदद करेगा कैसे आपका कंपनी फॉर्मेशन करके वीज़ा एप्लीकेशन करना है। तो कंपनी फॉर्मेशन, ऑल द कॉस्ट ऑफ कंपनी फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फीस एंड आपका लॉयर फीस, टोटल कॉस्ट आपको सर्बिया में कम से कम $5,000 लेकर $6,000 लगेगा, क्योंकि यहाँ का जो लॉयर काफ़ी एक्सपेंसिव है। $5,000-6,000 लगेगा। अगर बड़े लॉयर को आप कांटेक्ट करोगे तो बड़े लॉयर आपको $10,000-12,000 चार्ज करेगा। तो $5,000-6,000 में कंपनी तो बन जाती है। उसके बाद आपको कंपनी बनाने से पहले आपको आपका जो ऑफिस रहेगा या दुकान रहेगा आपको रेंट पे लेना पड़ेगा, लीज लेना पड़ेगा 1 साल का। और लीज लेने के बाद लीज एग्रीमेंट के ऊपर आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, एज ए आपका कंपनी कहाँ पर होगा। फिर आपको एक अपार्टमेंट रेंट पे लेना पड़ेगा जहाँ पर आप रेंट पे रहोगे। तो आप वहाँ पर रहोगे, आपका घर का एड्रेस इन सर्बिया बेलग्रेड एंड आपका ऑफिस एड्रेस दोनों दिखाना पड़ेगा आपका जो एप्लीकेशन, रेजिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन में और कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे। तो दोनों ज़रूरी है। तो पहले जैसे आप सर्बिया में पहुँच जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रहने के लिए एक अपार्टमेंट 1 बेडरूम 2 बेडरूम अपार्टमेंट आप रेंट पे ले सकते हो। तो उसका रेंट आपको $400-500 में आ जाती है पर मंथ। तो अपार्टमेंट लेने के बाद उसका लीज एग्रीमेंट चाहिए, रेडी कर लीजिए लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट। उसके बाद एक दुकान या ऑफिस ढूंढिए थ्रू रियल एस्टेट एजेंसी। तो ऑफिस या दुकान मिलने के बाद उसको आप 1 साल का लीज ले लीजिए, रेंट एग्रीमेंट रेडी कर लीजिए। तो घर का रेंट एग्रीमेंट, ऑफिस या दुकान का रेंट एग्रीमेंट रेडी होने के बाद लॉयर के पास जाने के बाद लॉयर आपका कंपनी फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। कंपनी फॉर्मेशन पूरा आपको 20-25 दिन 1 महीने में रेडी हो जाएगा। कंपनी रेडी होने के बाद आपका वीज़ा, रेजिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करेगा लॉयर ने। लॉयर एप्लीकेशन करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है, आप क्या क्या बिजनेस करोगे प्रोजेक्ट में लिखा जाएगा और कितना सारे सर्बियन को आप रिक्रूट करोगे उसके ऊपर आपको दिखाना पड़ेगा। कम से कम स्टोर अगर खोलोगे, स्टोर दुकान वगैरह, कम से कम 1 या 2 सर्बियन को आपको जॉब देना है। और मिनिमम सैलरी वहाँ पर 350 से लेकर €400 है। और अगर आप रेस्टोरेंट, कैफ़े, सुपरमार्केट, मिनी सुपरमार्केट खोलते हो तो कम से कम 10 सर्बियन को जॉब देना है। और बड़े बिजनेस खोलते हो, फैक्ट्री या बड़े बड़े होटल खोलते हो तो आपको अनलिमिटेड स्टाफ को रिक्रूट करना है। तो ये हो गया प्रोसीजर। प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट आपको सर्बियन लैंग्वेज में लॉयर बनाएगा और आपका जो प्रोजेक्ट में पूरा डिटेल्स लिखा जाएगा, आप क्या बिजनेस कर रहे हो और कितने सर्बियन को जॉब दोगे और आपका बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो पूरा प्रोजेक्ट रेडी रहेगा। फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन, वीज़ा अप्लाई होगा। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा लॉयर को। फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा सर्बिया से। फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आकर आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी जहाँ पर आपका बिजनेस है वहाँ पर चेक करेंगे कि आपने रियली बिजनेस स्टार्ट किया कि नहीं। आपका पेपर वर्क चेक करेंगे। फिर वो जाके रिपोर्ट भेजेंगे इमिग्रेशन को। इमिग्रेशन आपको वीज़ा इशू करेगा, रेजिडेंसी वीज़ा इशू करेगा। फिर बाद में लॉयर ने आपको रेजिडेंसी वीज़ा भेजने के बाद आप फिर री एंट्री कर सकते हो सर्बिया। री एंट्री करके आप आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो। उसके बाद आप आपका फैमिली को, आपका वाइफ या हस्बैंड, आपका बच्चों को आप स्पॉन्सर कर सकते हो। फिर वो आके सेम रेजिडेंसी वीज़ा में सर्बिया में आके रह सकते हैं 1 साल के लिए। फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। 1 साल के बाद, 3 महीने के बाद या 6 महीने या 1 साल के बाद आपको एक अकाउंटेंट या लॉ फर्म को कांटेक्ट करना पड़ेगा। लॉ फर्म आपका कैलकुलेशन करेगा कितना आपने प्रॉफिट मिला, आपका बैंक ट्रांजैक्शन के हिसाब से कितना प्रॉफिट कमाया, कितना कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है, कितना इनकम टैक्स पे करना है। इनकम टैक्स 10 to 15% है, कॉर्पोरेट टैक्स 15% अबव है। तो आपको टैक्स भरना है गवर्नमेंट को, तो टैक्स कार्ड वगैरह आपके पास रखना है। ऐसे ही 1-1 साल करके 5 साल तक आपको कंप्लीट करना है। तो 5 साल के बाद आप PR, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिए। 6 साल में आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 साल में जैसे आपको पासपोर्ट मिल जाता है, सर्बियन पासपोर्ट, तो आप यूरोपियन यूनियन को बिना वीज़ा में ट्रैवल कर सकते हो और यूरोप में कोई भी कंट्री में जाकर 3 महीना रह सकते हो। अगर 2024-25 में सर्बिया को मिलता है EU मेंबरशिप, यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप मिलता है, फिर आपका पासपोर्ट, सर्बियन पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर आप यूरोप में कोई भी कंट्री में जाकर अनलिमिटेड टाइम तक रह सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, रेजिडेंसी ले सकते हो। फिर उस कंट्री का सिटीजनशिप चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपका सर्बिया का पासपोर्ट मिला आपका 5 साल रहने के बाद,
और आपने पासपोर्ट मिलने के बाद सर्बिया को ईयू का मेंबरशिप मिल जाती है। फिर आपने नॉर्वे चला गया, नॉर्वे या आप चला गया जर्मनी या फ्रांस चला गया, फिर आपको अच्छा लगा वहाँ पर, फिर आप वहीं पर रह गए, बिजनेस चालू किया। फिर आपको 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप सर्बिया से गए नॉर्वे में 5 साल बिजनेस किया, टैक्स भरा, वहाँ रहा, 5 साल आपको अच्छा लगा, आप नॉर्वे में रहना चाहते हो तो नॉर्वे का सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करके वीज़ा सर्बिया का पासपोर्ट से आपको नॉर्वे का पासपोर्ट मिल सकता है। ऐसा ही होता है। तो ये एक अच्छा तरीका है फ्रॉम सर्बिया टू यूरोप जाने के लिए, यूरोप मूव होने के लिए। तो फिलहाल सर्बिया यूरोपियन यूनियन नहीं है, थोड़ा इसलिए चीप है, कम पैसा में आप कंपनी बना कर सेटल हो सकते हो। अगर 2024-25 के बाद सर्बिया को ईयू का मेंबरशिप मिलता है, फिर आपको ज़्यादा पैसा लगेगा, $8,000-10,000 तक कंपनी फॉर्मेशन में खर्चा आ जाता है। अगर आप फ़िलहाल जाकर सर्बिया में खुद का कंपनी बनाकर वहाँ सेटल होना चाहते हो तो आप जा सकते हो। आप गूगल में सर्च करके कोई भी लॉ फर्म को कांटेक्ट कर सकते हो, या आप हमारा एक कंपनी है, इमिग्रेशन एंड बिजनेस कंसल्टेंसी कंपनी है, tuberajcorporation.com, कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। सर्बिया में जाकर कैसे सेटल होगे, कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कैसे माइग्रेट करोगे, कैसे इमिग्रेट करोगे इन सर्बिया, हम आपको फुली मदद करेंगे। सर्बिया में हमारा एसोसिएट लॉ फर्म से, तो आप उनके द्वारा हम आपको पूरा काम करके देंगे। सर्बिया का वीज़ा का रिक्वायरमेंट है इंडियंस के लिए, तो आपको जो पेमेंट का हम लोग बनेगा, पेमेंट टोटल पेमेंट का हम बताएंगे आपको। पेमेंट का कुछ डाउन पेमेंट, एडवांस पेमेंट करने के बाद हम आपके लिए सर्बिया से एग्रीमेंट बना के देंगे, सर्बिया का इनविटेशन भी अरेंज करके देंगे, ताकि आप भारत में आपको इजीली सर्बियन वीज़ा मिल जाएगा। फिर सर्बिया ट्रैवल करोगे, सर्बिया में हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद आपको होटल में लेके जाएंगे, होटल में आप रुकोगे, नेक्स्ट डे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। कम से कम आपको 1 महीना रहना है, आपको ऑफिस लेना है, दुकान लेना है, कंपनी फॉर्मेशन करके आपको वापस इंडिया या कोई भी कंट्री आप जाना है। वापस जाने के बाद आपका कंपनी, आपका लॉयर, हमारा जो लॉयर है वहाँ पर आपके लिए वीज़ा एप्लीकेशन देगा। रेजिडेंसी वीज़ा रेडी होने के बाद फिर आपको सर्बिया दोबारा एंट्री करना है। ये प्रोसीजर है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे कितना एक्सपेंसेस टोटल आ जाएगा। फिर आपको हमें, अगर आपको पेमेंट एडवांस पेमेंट करते हो, फिर आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट एंड इन्विटेशन वगैरह अरेंज करेंगे। अगर आप सर्बिया मूव होना चाहते हो, सर्बिया माइग्रेट करना चाहते हो, सर्बिया में बिजनेस करके सेटल होना चाहते हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो का लास्ट में मिल जाएगी। हमारा ये वीडियो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन माइग्रेशन, इमिग्रेशन, जॉब्स एंड एजुकेशन के ऊपर लाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।